हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कशन करेंगे। एक्सरसाइज 7.7 का 7.2 का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। आपको 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। वो 4 पॉइंट्स किसके वर्टेक्स हैं? पैरेललोग्राम के। व्हाट इज पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम मतलब ऑपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। लेकिन पैरेललोग्राम की एक खास प्रॉपर्टीज होती है, वो होती है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब हो गया, अगर सपोज कोई 12 सेंटीमीटर का कोई डायगोनल्स है, वो बाइसेक्ट करेगा मतलब 6 और 6 सेंटीमीटर में। तो देखना बेटा क्वेश्चन, पैरेललोग्राम मैं बना देता हूं। ठीक है, ये बना दे हमने पैरेललोग्राम। कैसे बना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया ए, तो ए हो जाएगा 1, 2 और ऑर्डर में लेना दिया बी होगा, बी हो जाएगा 4, y और सी हो जाएगा आपके पास x, 6 और ये आपके पास डी हो जाएगा 3, 5। ठीक है, ये हो गए। इसका ये डायगोनल्स है, ये डायगोनल्स है और एक ये डायगोनल्स है। ये पॉइंट पे बाइसेक्ट करेंगे मतलब ओ पॉइंट पे। अब बाइसेक्ट करने का मीनिंग क्या हो गया, इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, तो ये जो पार्ट होगा ना वो इसके इक्वल होगा, मतलब ए ओ ओ सी के इक्वल होगा। ठीक है, और ये डी ओ ओ बी के इक्वल होगा, मतलब ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा। ये एक पैरेललोग्राम की खास प्रॉपर्टी होती है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इससे मीनिंग क्या निकलेगा, अगर ये ऐसी लाइन सेगमेंट है, क्या है ऐसी लाइन सेगमेंट, ओ इसका मिड पॉइंट है या नहीं, और ये डी बी भी इसका ओ मिड पॉइंट है, तो दोनों का सेम मिड पॉइंट हुआ या नहीं हुआ, तो दोनों के मिड पॉइंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप लिखेंगे वी नो दैट, एक लाइन आपको लिखनी है कि वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम diagonals of a parallelogram are bisect each other, जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब हो गया सेम इक्वल डिस्टेंस में क्या कर देगा, वो उसको डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो आप इससे ये हो जाएगा कि O इज ए मिड पॉइंट ऑफ, O इज ए मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। AC और BD का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट सेम हो जाएगा। तो यहां से आप ये बात लिखेंगे कि मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल होगा मिड पॉइंट ऑफ BD, मतलब जो मिड पॉइंट AC का है वो वही तो BD का है ना, सेम, क्योंकि O ही तो है AC का मिड पॉइंट है, O ही किसका है, BD का मिड पॉइंट है। ठीक है, और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, मिड पॉइंट के बेटा कोऑर्डिनेट होते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2 और कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, इक्वल में इसमें सेम हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से आपको नहीं होनी चाहिए। बाकी का काम मैं यहां करने का प्रयास कर रहा हूं आपके सामने, थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, तो देखो कैसे बेटा, आप ऐसी पॉइंट की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, पहले ऐसी पॉइंट की बात करते हैं। ऐसी पॉइंट के हिसाब से ये तो ऐसी है, x1 की वैल्यू 1 है और x2 की वैल्यू x है, तो आप यहां लिख देंगे 1 प्लस x और अपॉन में 2 कोमा, और ऐसी के हिसाब से y1 की वैल्यू है 2 और y2 की वैल्यू है 6, तो 2 प्लस 6 अपॉन हो जाएगा 2 इक्वल। अब पॉइंट पे आना आपको BD पे, कौन सा पॉइंट पे आना, BD पे। तो B से D, तो x1 की वैल्यू है 4 और x2 की वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 अपॉन में 2 कोमा, y1 की वैल्यू है y और y2 की वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा y प्लस 5 अपॉन में 2। ठीक है, इसके बाद देखो x प्लस 1 लिखो या 1 प्लस x लिखो, एक ही बात है। ये 8 अपॉन क्या हो जाएगा 2 इक्वल में, ये 7 अपॉन 2 हो जाएगा, ये y प्लस 5 अपॉन 2 हो जाएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना,
ये भी x है, ये भी x है, तो सेम हो गया। ये भी y है और ये भी y है, तो सेम हो गया। इसमें हमेशा जब कंपेयर होगा तो इसका इसके साथ होगा और इसका कंपेयर इसके साथ होगा। ध्यान रखना कि फर्स्ट जो कंपेयर होगा वो हमेशा थर्ड से होगा और ये जो सेकेंड का कंपेयर होगा वो हमेशा किससे होगा, फोर्थ से होगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें क्योंकि ये आपके x है और ये इसमें x है, तो क्योंकि o तो x कोमा y है तो x तो दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा। और ये आपका y है और ये भी y है तो o का दोनों का y तो क्या है, सेम, क्योंकि o इज ए मिड पॉइंट, कॉमन पॉइंट हो गया AC और BD का, मिड पॉइंट हो गया, दोनों के मिड पॉइंट क्या होंगे, एकदम इक्वल होंगे। ठीक है, इसके बाद देखो तो यहां से इस लाइन सेगमेंट को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो टू पार्ट्स में एक x आ जाएगा एक y आ जाएगा। तो यहां से x प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल हो जाएगा 7 अपॉन 2 के, और यहां से 8 अपॉन 2 इक्वल हो जाएगा y प्लस 5 अपॉन 2 से। ठीक है, मेरे हिसाब से इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आपके पास इक्वेशन बनेगी x प्लस 1 इक्वल में बनेगा 7, और यहां जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी y प्लस 5 इक्वल में बनेगा 8। इसका इधर ट्रांसफर कर दो, इसका भी इधर ट्रांसफर कर दो, तो यहां से x की वैल्यू बनेगी 7 प्लस का ट्रांसफर होगा माइनस का 1, तो x की वैल्यू यहां से बनेगी आपके पास 6, और यहां से y की वैल्यू बनेगी 8 माइनस का 5, यहां से y बनेगा 3, y कितना बनेगा 3, और आप एक लाइन लिखेंगे सो वैल्यूज ऑफ x इक्वल 6 और y इक्वल कितना आएगा, 3 आएगा। जो इस क्वेश्चन का आपके पास फाइनल क्या है बेटा, आंसर है। फाइनल क्या है आपके पास, आंसर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन है। कुछ प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर आपके 9th के फंडामेंटल्स क्लियर है तो 10th में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हमने नॉर्मल सा काम किया कि पहले तो ये पता किया कि वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर, ये आपको पता होना चाहिए प्रॉपर्टी। 7th क्लास से आ रहा, 7th 8th 9th में आपने पढ़ा, तो 10th में ये, फिर मिड पॉइंट का फॉर्मूला, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपने 10th क्लास इस बार हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको इस क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए। मिलते हैं जल्दी क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन लेके, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।